मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, उत्तर प्रदेश जो जीआईसी का एग्जाम या इसके अलावा कोई भी एग्जाम आप उत्तर प्रदेश का देना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज जो क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं ये जीआईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उर्दू सब्जेक्ट के हैं तो अपनी किताब शाहीन का अध्ययन कीजिए और जीके जीएस अपने चैनल से ही तैयार करते रहिए। उर्दू भी हम पूरी फ्री सारी चीजें तैयार कराते हैं यूट्यूब पे। पहला प्रश्न आज का है, ज्यादा बात ना करते हैं। हाँ, आखिर में एक रिक्वेस्ट है, अगर अच्छे लगे क्वेश्चन तब आपको लाइक करना चाहिए और एनालिसिस करने के बाद ही आपको डिसलाइक करना चाहिए अगर अच्छे नहीं लगते हैं, और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न है, तो आपको इसका जवाब देना है बनिहाल दर्रा। देखिए, दर्रा से संबंधित प्रश्न और उद्गम स्थल हैं और सहायक नदियां हैं, इनसे प्रश्न आपसे बनना ही बनना है। तो इसमें जिस बच्चे ने इसका आंसर दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। कश्मीर आपको याद रखना है कि ये दर्रा जो है वो कश्मीर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कश्मीर के 3 दर्रे आपको याद रखना चाहिए। एक तो आपको याद रखना चाहिए पीर पंजाल, कश्मीर का है। दूसरा आपको बनिहाल दर्रा, ये आपको याद रखना है। और तीसरा कश्मीर का जो है वो बुर्जिल दर्रा जो है वो याद रखना चाहिए। तीनों इसके दर्रे हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश के जैसे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश जो है उसका आपको दीफू दर्रा, हर हाल में दीफू या फिर सेला दर्रा जो है या फिर पांग सांड दर्रा, ये 2 दर्रा हैं, वो सारे के सारे दर्रे अरुणाचल प्रदेश से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के भी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा एक दर्रा अरुणाचल प्रदेश का मुझे याद आता है, वो है बोमडीला। तो बोमडीला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश का है, जो हर हाल में आपको याद रहे। इसके बाद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तराखंड की नदियां, उद्गम स्थल और दर्रे आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी जो राज्य होते हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो उत्तराखंड के जो कौन से दर्रे हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, उनमें सबसे अहम जो दर्रा है उत्तराखंड का, तो उसमें जैसे नीति दर्रा, आपको नीति जो है वो याद रखना चाहिए। नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड का हर हाल में याद रहे। माना दर्रा आपको याद रखना चाहिए। पुलिंग दर्रा है यहाँ का, वो याद होना चाहिए। नामा दर्रा है। इसके बाद में जो है वो रालास दर्रा है। तो दर्रे बहुत हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के खास दर्रे हैं उन दर्रों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे पुलिंग वाला आपको याद रखना चाहिए, माना आपको याद रखना चाहिए, नीति याद रखना चाहिए। इसके बाद में लिपुलेख तो बहुत बार उत्तराखंड का दर्रा पूछा जा चुका है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश भी आपको याद रखना चाहिए। हिमाचल रोहतांग दर्रा जो बार बार एग्जाम में आपको दिखता है, तो रोहतांग दर्रा जो है वो आपको याद रखना चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। इसके बाद में शिपकी का दर्रा जो है वो भी यहाँ का है, भाषा है। इसके बाद में मणिरंग है, वो भी है, पारंग है। ये दर्रे जो है वो हिमाचल प्रदेश के हैं। आई थिंक कितने दर्रे जो मैंने बताए हैं। इसके बाद में बारालाचा आपको याद रखना चाहिए। रोहतांग, शिपकी और बारालाचा, शिपकी ला और साथ साथ में बारालाचा, ये दर्रे जो हैं वो 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश के आपको याद रखना चाहिए। एक बार फिर बताएंगे, रोहतांग याद रहेगा, शिपकी आपको जो है वो शिपकी ला दर्रा जो है वो याद रहेगा। इसके बाद में बारालाचा दर्रा आपको याद रहेगा। इतनी ही चीजों पर हम आपको बात करेंगे। अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होना चाहिए। देखिए, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। अलग अलग देखिए, राज्यों की अलग अलग जो क्या कहते हैं चोटियां हैं, वो अलग अलग जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके अलग अलग ही चोटियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही रट लें, एक ही चीज को ध्यान में रखें। जैसे गुरु शिखर सबसे ऊंची जो राजस्थान की चोटी है, तो इस तरह से अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में उसको माना जाता है। अब यहां पर जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा पहला वाला, उसका आंसर एकदम सही है। देखिए, गाडविन ऑस्टिंग आपको याद रखना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो वो गाडविन ऑस्टिंग का नाम आपको याद रखना है, दिमाग में फीड कर लीजिए भारत। लेकिन अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, क्योंकि वो नेपाल क्षेत्र में पड़ती है, तो फिर आपका आंसर सही होना चाहिए माउंट एवरेस्ट। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। तो हिमालय की अगर सबसे ऊंचा पूछा जाएगा तो जो है वो
माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना चाहिए। और भारत का अगर तो जो आंसर हमने आपको बताया है वो याद रहना चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर, वो तो आपको मालूम हो, लेकिन इसकी ऊंचाई आपसे बाई चांस पूछा जा सकती है क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको 8611 आपको याद रखना है, यानी 8,611 किलोमीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। उम्मीद करता हूं आप याद रहेगा। इसके बाद में ये क्या है, जो है कंचनजंगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सिर्फ एक ही मतलब जो है क्या कहते हैं कि 100 किलोमीटर इससे छोटी है इसकी ऊंचाई, यानी ये 8,586 किलोमीटर है। और ये भारत में हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी। देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, ठीक। लेकिन भारत में जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो वो कंचनजंगा है। ये चीज आपको याद रहेगी, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर एक और आपको नाम दिख रहा है, नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है ये चोटी, इसका क्या मसला है? तो ये जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची असम राज्य की चोटी है। तो हिमालय राज्य में असम का ये ऊंची चोटी मानी गई है, यानी नाम जो है नामचा बरवा, इसका नाम आपको याद रहेगा। तो अब ये चीजें पूरी आपके सामने क्लियर हो गई हैं, उम्मीद करता हूं ये याद रहेगी। अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि भारत की जैसे प्रथम तो ये मान ली गई है कि सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन एक और बहुत बड़ी उसका क्या नाम प्रश्न बनता है यहां से कि भारत की कौन सी पर्वत चोटी जो है वो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो वो K2 है। ये K2 आपको याद रहना चाहिए, K2 उसको माना जाता है। अब यहां पर अगला प्रश्न है कि उकाई परियोजना भारत की किस नदी पर है? एक बात सभी स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूंगा, जो LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था इसके लिए जो जीके जीएस मैंने पढ़ाया है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन वीडियो को जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। करंट भी उसमें हमने पढ़ाया हुआ है सारी चीजों को, और साथ साथ में उत्तर प्रदेश का एग्जाम जो है अब उसका कोई लेवल नहीं रह गया है। कुछ क्वेश्चनों के इस एग्जाम को उस एग्जाम में पूछ लेते हैं, यानी LT वालों से GIC का पूछ लेंगे, GIC वालों से LT का पूछ लिया गया, LT वालों से असिस्टेंट प्रोफेसर पूछ लेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले का GIC। मतलब ये घुमाते फिराते रहते हैं उतने ही चीजों को, थोड़ा सा गहरा और मतलब जो है हल्का हो सकता है क्वेश्चन। अब आगे देखिए, ये प्रश्न आपके सामने है कि उकाई परियोजना, इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो हैं वो आपको कम से कम मालूम होनी चाहिए। उकाई परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछी जा चुकी है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा उकाई परियोजना में ताप्ती, तो उसका आंसर एकदम सही होना चाहिए, यानी बी वाला आंसर इसमें सही होगा। उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी की आपको हर हाल में याद रखना चाहिए, हर हाल में, ये आपसे पूछता भी है। इसके बाद में ये देखिए उस पर भागीरथी, भागीरथी की फिर कौन सी परियोजना है? भागीरथी जो नदी है उस पर बनी हुई परियोजना आपको पता होना चाहिए। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी का है। अच्छा, भागीरथी किस राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड जो है, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड उसी राज्य में ये है। तो उत्तराखंड का नाम आपको याद रखना है, भागीरथी वहां की है। और इस पर जो परियोजना है भागीरथी पर वो टिहरी परियोजना है। ताप्ती का मता है। अच्छा, ताप्ती के बारे में एक चीज आपको याद रखना है, ताप्ती जो है वो गुजरात की है नदी। कहां है ये परियोजना उकाई? तो ताप्ती में, ये गुजरात की है, ठीक है। तो गुजरात, इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, गुजरात, ठीक। अब आगे देखिए, इसके बाद में है कृष्णा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा के बारे में आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। देखिए, कृष्णा से भी बार बार ये आपसे क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। तो कृष्णा, एक तो पहली बात तो ये कर्नाटका की है, नदी कहां का है? कर्नाटका की, आपको याद रखना है, ये कर्नाटका की है। दूसरी बात, इस पर जो परियोजना कर्नाटका में बनी हुई है वो अलमाटी बांध परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर ही है। ये बात उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। और दूसरी बात, नागा अर्जुन सागर, तो कृष्णा पर यह भी बना हुआ है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में। तो कृष्णा पर दो चीजें याद रखिएगा, अगर नागा अर्जुन आपसे पूछा जाता है बांध, नागा अर्जुन सागर अगर पूछा जाता है तो वो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। लेकिन अगर यही चीज को प्रश्न में अलमाटी परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो वो कर्नाटका में है, कृष्णा नदी पर, कृष्णा ही नदी पर, नदी वही रहेगी, राज्य बदल जाएंगे। इसके बाद में ये देखिए रामगंगा, रामगंगा के ऊपर क्या है? तो रामगंगा भी बहुत, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश की परियोजना है रामगंगा पर, और उस परियोजना का नाम है रामगंगा परियोजना, यानी रामगंगा ही परियोजना है। मतलब जो है इस पर जो बनी हुई परियोजना है वो रामगंगा के नाम से ही परियोजना है। कहां है, किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। शाहजहांपुर से आगे और बदायूं के बीच से जो नदी निकलती है वो रामगंगा ही है, और सबसे बड़ा बांध भी बना हुआ है रामगंगा पर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछा जाते रहते हैं कि सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे नीचा कौन सा है।
इस तरह के मतलब जो है प्रश्न अगर आते हैं तो इनको जरूर हैंडल करना चाहिए। तो इसमें उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। अभी देखिए हम लोग परियोजनाएं और बांधों पर बात कर ही रहे हैं, तो इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो होगा सी आंसर। तो सी आंसर बांध जो है वो टिहरी है, ये आपको याद रखना है। टिहरी बांध का ये भारत का सबसे ऊंचा जो है वो बांध है टिहरी। अच्छा, ये हमने अभी आपको बताया था टिहरी के बारे में कि ये जो बना हुआ बांध है किस नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो भागीरथी और भील गंगा इनकी जो है वो सहयोग से बना, मतलब जो है संगम पर बना हुआ टिहरी बांध बना हुआ है। तो ये बात आपको याद रहेगी टिहरी के बारे में। हीरा कुंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, चूंकि हीरा कुंड भी बार बार आपसे रिपीट, पहली बात तो ये महान नदी पर है, कहां है तो उड़ीसा में है हीरा कुंड बांध। हीरा कुंड की बांध की खूबी यह है कि ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तो सबसे बड़ा बांध अभी हमने लोगों ने देखा तो वो टिहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध अभी हमने लोगों ने देखा है। ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है तो ये टिहरी बांध है, लेकिन अगर इसी को पलट करके पूछ लिया जाए भारत का सबसे लंबा बांध तो वो हीरा कुंड बांध है। हीरा कुंड, उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा कि हीरा कुंड बांध है। अब हीरा कुंड बांध के बारे में आपको क्या मालूम है, तो ये बांध जो है वो महान नदी उड़ीसा में बना हुआ है। हीरा कुंड बांध महान नदी उड़ीसा में बना हुआ है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद में अलमाटी, देखिए अलमाटी बांध भी कई बार पूछते हैं कि अलमाटी जो बांध है वो किस नदी में है बना हुआ है, तो कृष्णा नदी जो है वो, अभी हमने अलमाटी के बारे में बात कही थी, और कृष्णा नदी के साथ साथ में ये कर्नाटका में बना हुआ है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये पीछे हम एक्सप्लेन में कह ही चुके हैं। अब अगले प्रश्न पर बात देखें, कटक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए नदियों के किनारे बसे हुए शहरों को खूब पूछ रहे हैं। कानपुर किस नदी पर है, ये चीज आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार पूछ चुके हैं। तो गंगा नदी पर बना हुआ है कहाँ, लुधियाना किस पर है, गंगा पर कौन है, कानपुर है। प्रयागराज आपको गंगा यमुना सरस्वती संगम पर है, गंगा यमुना पर जो उसका संगम है उस पर है। तो इसमें पहले बात जो दिए गए हैं उन पर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका सही होने वाला है डी, जिसने भी दिया है महान नदी। महान नदी जो है, यहाँ पे महान गलत है, महानदी होना चाहिए, यहाँ पर दा और होना चाहिए, दा में बड़ी मात्रा होनी चाहिए, तो ये होगा महानदी। महानदी आपको याद रखना है, इसे सही कर देते हैं पहले, नहीं तो फिर गड़बड़। देखिए अब सही हो गया है, तो ये जो है वो आपका आंसर सही होगा डी। कटक शहर जो है वो किस पर है, तो ये आपको याद रखना है, ये बसा हुआ है महान नदी पर। अच्छा, आगरा के किनारे आपको पता है, आगरा है, मथुरा है, ये जो है वो यमुना के किनारे हैं, दिल्ली है। ये तो आपको मोटी मोटी, जैसे सरयू के बारे में आपको याद रखना है। सरयू ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सा चर्चा में रहता है। तो सरयू जो है नदी को याद रखना। अयोध्या जो शहर हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का है, अयोध्या नगरी, वो आपको याद रहे सरयू नदी के किनारे है। गंगा के किनारे कौन कौन है, तो गंगा के किनारे देखिए वाराणसी गंगा के किनारे है, हरिद्वार गंगा के किनारे है। उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा कि गंगा के किनारे हरिद्वार भी है, गंगा के किनारे वाराणसी भी है, ये जो है हर हाल में याद रहेगा। इसके बाद में पटना जो है वो भी गंगा के किनारे पर बना हुआ है। कानपुर तो अभी मैंने आपके सामने बताया था। तो इतने शहरों को गंगा के किनारे आपको याद रहेगा। इसके बाद में गोमती उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, वो गोमती पर ही बसा हुआ है। तो गोमती नदी पर बसा हुआ कौन है, तो वो हर हाल में याद रखना है लखनऊ है, गोमती। उम्मीद करता हूं सबको याद रहेगा। अच्छा, गोदावरी पर आपसे बाई चांस पूछ ले, गोदावरी इंपॉर्टेंट है, तो गोदावरी पर जो बसा हुआ है वो नासिक है, और कोटा जो है वो चंबल पर बसा हुआ है। तो कोटा चंबल में है, गोदावरी पर कौन सा है, तो मैंने आपको अभी बताया है नासिक का नाम आपको याद रखना चाहिए। तो इतने खास थे, बाकी और मुझे नहीं लगते। जैसे एक उत्तर प्रदेश का शहर है बरेली, बरेली को आपको पूछ सकते हैं, रामगंगा पर ही बसा हुआ है बरेली। तो ये चीज आपको याद रहेगी। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहां है। अब कृष्णा नदी जो है उसका उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है। देखिए नदियों के उद्गम स्थल से इन तरीके से जो सवाल प्रश्न आते हैं हम उन पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें प्रश्न क्या होगा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होने वाला है, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा पहला वाला, उसका आंसर एकदम सही है, यानी महाबलेश्वर महाराष्ट्र। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र माना जाता है। कौन सी नदी कौन सा स्थान है, तो महाबलेश्वर का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में आपको एक चीज याद रखनी है कि यह है नासिक, नासिक महाराष्ट्र का आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें यहां से क्या है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है,
तो नासिक किसका स्थल है? गोदावरी का, हर हाल में आपको याद रखना है। इसके बाद में कुर्ग कर्नाटका, तो कुर्ग कर्नाटका का भी आपको याद रखना चाहिए। इसमें यहां से किसका उद्गम स्थल है? तो कावेरी, कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, उसका उद्गम स्थल यह माना जाता है कर्क। देखिए का से कावेरी और का से जो है वो कर्नाटक, का से कुर्ग, तो ये तीनों का समीकरण आपको याद रखना चाहिए। कावेरी नदी जो है वो कुर्ग कर्नाटका से उसका उद्गम स्थल है। इसके बाद में एक ये वाला भी आपको याद रखना चाहिए, जानावाड़, तो जाना जो वाड़ मध्य प्रदेश का है, तो यहां से कौन सी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? उम्मीद करता हूं तो चंबल, चंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल का यह माना जाता है, तो चंबल हर हाल में याद रहेगी। इसके बाद में देखिए ताप्ती नदी आपको याद रखना चाहिए, यह भी मध्य प्रदेश से ही उद्गम स्थल है। बैतूल जिला जो है, मुलाई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से ही ताप्ती जो नदी है उसका भी उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न देखिए कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए हम पूरी कोशिश करते हैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट जो एग्जाम में आ सकता है सिर्फ उतना ही पढ़िए, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अभी एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें 5 क्वेश्चन जिसने भी सही किए वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है, जिसने 1 क्वेश्चन किया है, जिसने 0 किया है वो भी जीके जीएस में बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उसने अपने सब्जेक्ट में अच्छी खासी मेरिट बना ली। लेकिन जीके जीएस का पोर्शन छोड़ करके काम जो है वो जीआईसी में थोड़ा कम चलने वाला है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे और अच्छे खासे 30 क्वेश्चन जो है वो आपको जीके जीएस के पूछ लिए जाएंगे, और वहां पर 120 क्वेश्चन पेपर के थे, यहां तो 90 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 80 क्वेश्चन आपको लगभग सही करने होंगे। उर्दू विषय में 107 बच्चे हैं, एक सीट पर फाइट है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? यह हमारा प्रश्न था। देखिए क्वेश्चन अच्छे लगते तो आपको लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, खासतौर से उर्दू वाले तो जरूर जुड़े, क्योंकि दोनों चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो चिनाब आपको याद रखना चाहिए कि चिनाब ऐसी नदी है जिसको, हिमाचल प्रदेश की नदी है जिसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। इसके बाद में आपको ये जो नाम दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर हाल में आपको याद रखना चाहिए, तो वो है कोसी। कोसी के बारे में क्या ज्यादा जरूरी है जो आपको जानना चाहिए? तो कोसी जो है उसको बिहार जो राज्य है उसका शोक कहा जाता है। कोसी जो है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद में है दामोदर, ये भी आपको याद रखना चाहिए। दामोदर जो है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है, तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी जो है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। चिनाब को जो है वो चंद्रभागा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों का नाम आपको याद रखना चाहिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये काहे के लिए? तो ये भारत की ऐसी नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो सुंदरवन डेल्टा बनाने का काम गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र से संबंधित प्रश्न बन चुका है, तो इसलिए आपको हर हाल में याद ही रहना चाहिए ये। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो धुआंधार जलप्रपात, देखिए जलप्रपात से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और नदियों का आज लगभग चीजें मोटी मोटी जितनी चीजें हैं वो पूरी आपके सामने हो जाएंगी। तो कौन सा जलप्रपात के बारे में आपको याद रखना है? उम्मीद करता हूं याद रहेगा। इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम सही है। नर्मदा का नाम आपको याद रखना चाहिए कि जलप्रपात जो है वो नर्मदा बनाती है। धुआंधार जलप्रपात किस पर है? तो नर्मदा पर, नर्मदा पर धुआंधार जलप्रपात है। इसके बाद में है चंबल, चंबल का भी आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। इस पे कौन सा है? देखिए चंबल पे चुलिया जो है चुलिया जलप्रपात, और साथ ही साथ में पुनासा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात जो हैं वो चंबल पर बने हुए हैं। कौन से जलप्रपात हैं? तो वो आपको चुलिया जो है वो याद रखना है, साथ साथ में पुनासा जो है वो भी याद रखना है। ये दोनों के दोनों जो है वो चंबल पर बने हुए हैं। इसके बाद में कावेरी, कावेरी का आपको याद रखना है। जो ये यहां पर जो जलप्रपात बना है उसका नाम है शिवा समुद्रम। तो शिवा समुद्रम जो है जलप्रपात कावेरी पर बना हुआ है। करता हूं याद रहेगा। शिवा समुद्रम कहां है? तो कावेरी नदी पर। इसके बाद में है टोंस, ये भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि टोंस भी बड़ी चर्चा में रहती है। और टोंस पर क्या कौन सा है? तो बिहार जलप्रपात, बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर बना हुआ है। इसके बाद में स्वर्ण रेखा, इस पर जो है वो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा पर बना हुआ है। उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जो आपको सामने दिए गए हैं पहले इतने ही आपके जहन में बैठना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। अब अगला प्रश्न है सूरज कुंड।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हम आपके सामने प्रश्न रख रहे हैं और बहुत चर्चा में रहने वाला प्रश्न है। और इससे संबंधित जब आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न तो घबराहट के मारे और उसका प्रेशर के मारे आप गलत करते हैं, जबकि बहुत आसान सा सवाल ये होता है, प्रश्न होता है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है सूरज कुंड झील। सूरज कुंड झील जो है उसका संबंध वो किस राज्य में स्थित है? तो सूरज कुंड देखो आपको याद रखना है हरियाणा। हरियाणा का नाम आपको याद रखना है। यहां पर कौन सी है? सूरज कुंड। लेकिन अगर यही पलट करके आपसे सूरज ताल पूछ लिया जाए तो वो आपको याद रखना है वो हिमाचल प्रदेश में है। सूरज ताल आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में है। और साथ साथ चंद्रताल, सूरज ताल, इसके बाद में नाको, रेणुका, यहां पर हिमाचल प्रदेश में बहुत से हैं। लेकिन हम आपको एक जो है क्या कहते हैं, एक दूसरे को रिलेटेड करके बताने की कोशिश करते हैं। जैसे सूरज कुंड पूछा गया है तो वो हरियाणा में है, लेकिन यही चीज को सूरज ताल कर दिया जाए तो वो हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन एक चीज याद रखिए, रूपकुंड, रूपकुंड जो रहस्यमयी झील है, कंकाल इससे निकलते रहते हैं, ये उत्तराखंड की है। तो रूपकुंड कहां है? उत्तराखंड में है। सूरज ताल कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। सूरज कुंड कहां है? तो हरियाणा में है। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। इसके बाद में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आपको झील याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो हर हाल में आपको याद रखना है, इसका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। ये भी झील है जो कृमिक है, बनाई गई झील है। इसके बाद में आगे देखिए मणिपुर। मणिपुर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मणिपुर की जो झील आपसे पूछी जाती रहती है वो याद रखना है लोकटक झील। लोकटक झील जो है वो आपको याद रखना है मणिपुर की। याद रहेगा लोकटक चिल्का भी मणिपुर की है, लेकिन आपको लोकटक झील याद रखिए। लोकटक इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि पूर्व उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, जो भारत की एकमात्र तैरती हुई झील मानी जाती है। तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है लोकटक मणिपुर की, क्योंकि ये पूर्व उत्तर की सबसे बड़ी भारतीय झील है। पूर्व उत्तर की सबसे बड़ी भारत की झील है, जो एक तैरती हुई झील मानी जाती है। लेकिन यहीं की चिल्का आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि चिल्का को हम गलत बता रहे हैं। चिल्का यहाँ की नहीं है, चिल्का उड़ीसा की है। मैंने खुद ही बताया था चील उड़ी। देखिए कितना कंफ्यूज हो जाते हैं बताने में। तो आपको भी कोई क्वेश्चन अगर गलत लगता है तो जरूर बताइएगा, गलती हो सकती है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ये अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? उम्मीद करता हूं आंसर सभी का सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, चिल्का, चिल्का जो है वो उड़ीसा की है। ये अभी हम बता गए थे गलत। तो चिल्का जो है वो उड़ीसा की झील है, जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। अभी पूर्वी कौन सी थी? मणिपुर की लोकटक झील सबसे बड़ी हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद में भारत की सबसे बड़ी झील अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील अगर पूछी जाए तो वो बुलर झील है। अब बुलर झील है कहां? तो वो कश्मीर में है। ये तो आपको मालूम है। तो बुलर झील यहां पर दी भी गई है। बुलर झील कश्मीर की है और जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी पीने वाले पानी की सबसे बड़ी झील है। तो बुलर झील के बारे में आपको याद रहे। अच्छा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछी जाए तो चिल्का झील ही उड़ीसा की है। तो ये भी आपको याद रहे। चिल्का झील कैसी है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील भी है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का ही है। उम्मीद करता हूं अब याद रहेगा। सांबर झील भी राजस्थान की खारे पानी की है, लेकिन वो सबसे बड़ी है इस तरीके की नहीं। राजस्थान की सबसे बड़ी अगर झील खारे पानी की पूछी जाए तो सांबर है। अब इसमें देखिए अगला आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, आपको याद रखना चाहिए ये जो है वो सबसे बड़ी कृमिक झील है। कहां है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कृमिक झील इसको माना जाता है। इसके बाद में एक आंसर आपको दिख रहा है बरुआ सागर। बरुआ सागर भी आपको याद रखना चाहिए। तो बरुआ सागर का भी संबंध उत्तर प्रदेश से है। अब ये दोनों का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। उम्मीद करता हूं ये आपको याद रहेगा। यहां पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकती है, वो हम क्लियर कर देते हैं। देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर है,
गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये इसका संबंध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, उत्तर प्रदेश से ही है। अभी हमने बताया था बरुआ सागर का भी संबंध है, लेकिन जो ये वाला है मसला, इसमें गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसका संबंध तो उत्तर प्रदेश से, इसके सोनभद्र जिले से है, लेकिन खाली गोविंद सागर अगर ऑप्शन में दिया है तो उसका संबंध खाली गोविंद सागर झील अगर आपको दे रखा है, गोविंद सागर बल्लभ पंत नहीं लगा है, और तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश। यानी गोविंद बल्लभ जो है, गोविंद बल्लभ पंत का संबंध जो है सागर झील का, वो उत्तर प्रदेश से है, और सिर्फ गोविंद सागर का नाम पूछा जाए, गोविंद सागर झील का, तो आप हिमाचल प्रदेश बताएंगे। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए यहीं तक हम रखते हैं, बाकी कोई आपका मशवरा है, कोई सुझाव है, जरूर दीजिएगा। आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो देखना हो, इच्छा करें तो करें, वरना आप लाइक भी आपकी मर्जी है कीजिए, मर्जी हो डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।